Good morning and welcome, students. Today we are going to start our portions after our third and fourth unit exam. Today it is the first lesson 4.1, Sleep My Treasure. This is a poem written by E. Nesbit. Now let's see what is there in this poem. Sleep, sleep, my treasure, the long day's pleasure has tired the birds to their nests they creep. The garden still is alight with lilies, but all the daisies are fast asleep. Sleep, sleep, my darling, dawn wakes the starling, the sparrow stirs when he sees daybreak, but all the meadow is wrapped in shadow, and you must sleep till the daisies wake. By E. Nesbit. This is a poem. In this poem, the mother is saying to a child to sleep. तो क्या बता रही है अपनी माँ अपने बच्चे को सुला रही है। आपको भी पता है माँ जब छोटे थे तो अपनी माँ क्या है लोरी वगैरह सुना के हमें सुलाती थी। तो या इस तरह हमें हाथ में लेके हमें झुलाती थी या झूले में डाल के और इस तरह से बच्चे को सुलाने की कोशिश करती थी। तो यहाँ पे भी इस पोएम में भी पॉइंट यही बता रहा है कि माँ अपने बच्चे को यहाँ सुलाने की कोशिश कर रही है और कुछ बातें उसे बताती है। तो माय ट्रेजर मतलब एक माँ के लिए मूल्यवान उसके बच्चे होते हैं। उसके जैसा कुछ और उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं होता, कुछ नहीं होता है। दिस इज़ वेरी प्रेशियस टू हर। बहुत दिल के करीब होते हैं बच्चे माँ के हमेशा, और उससे मूल्यवान चीज़ उसके लिए दुनिया में और कोई चीज़ नहीं होती है। इसके लिए वो माँ यहाँ पे बता रही, स्लीप स्लीप माय ट्रेजर, द लॉन्ग डेज प्लेजर, यानी सारे दिन में जो भी प्लेजर्स वगैरह करने थे वो सब हो चुका है, अब सोने की वक्त है। हैज़ टायर्ड द बर्ड्स टू देयर नेस्ट दे क्रीप, मतलब बर्ड्स भी जो है सुबह से लेके शाम तक अपना काम करती है, यहाँ वहाँ जाती है, अब वो भी थक चुकी है और वापस अपने घरोंदे में या नेस्ट में आ चुकी है ताकि शी वांट अ रेस्ट। द गार्डन स्टिल इज लाइट विथ लिलीज, अब जो गार्डन जो है वहाँ पे जो बगीचा है गार्डन वो क्या सब खिले हुए लगते हैं, मतलब उजाला लगता है क्योंकि वहाँ पे वाइट लिलीज है। तो अंधेरे में जब वाइट चीज़ लगती है तो ऐसा लगता है एक बल्ब की रोशनी है। तो वैसे बोलते हैं गार्डन स्टिल इज अलाइट, गार्डन क्या है अभी भी उजाला है क्योंकि उसमें लिलीज हमें नज़र आ रहे। बट ऑल द डेजेस आर फास्ट एस्लीप, पर क्या है बाकी की जो डेजेस है फ्लावर्स है वो सारे क्या है सोए हुए है। स्लीप स्लीप माई डार्लिंग, डॉन वेक्स द स्टार्लिंग, द स्पैरो स्टर्स व्हेन ही सीज डे ब्रेक। स्लीप स्लीप माई डार्लिंग अपने बच्चे को बोल रही है, स्लीप स्लीप माई डार्लिंग, डॉन वेक्स द स्टार्लिंग, मतलब अभी बोर होने आई, मतलब अंधेरा हो चुका है, एक्चुअली बोर होने को टाइम है अभी भी, सुबह का 3-4 बजे के तक जो वहाँ पे अंधेरा सा रहता है, बाद में धीरे धीरे थोड़ी सी हल्की हल्की सी रोशनी आने लगती है। तो भले ही अभी थोड़े पल में सूरज उगने वाला है। डॉन वेक्स द स्टार्लिंग, द स्पैरो स्टर्स व्हेन शी सीज द ड्रेबेक, अभी स्पैरो क्या है जब जैसे ही थोड़ा सा उजाला होने लगता है तो स्पैरो क्या करता है घूमने लगती है, यहाँ से उनकी आवाज़ें हमें सुनाई देती है। सूरज आने से पहले क्या है पक्षियों की चिलबलाहट सब चालू हो जाते हैं, उसकी आवाज़ें वगैरह गूंजने लगती है यहाँ पे, जिससे हमें लगता है कि अभी सुबह होने वाली है या सूरज निकलने वाला है। बट ऑल द मेडो इज स्वैप्ड इन द शैडो, ऑल द मेडो मतलब वहाँ पे जो बगीचा है अभी फ़िलहाल क्या है अंधेरे में है, शैडो में है, अभी उजाला हुई नहीं है। एंड यू मस्ट स्लीप टिल द डेजेस वेक, यानी आपको अभी आपको सोना है जब तक डेजेस जाके बाकी के फ्लावर्स वगैरह सब बाकी के बर्ड्स वगैरह जब तक ये नहीं होते हैं उठ नहीं जाते, फ्लावर्स वगैरह अपने इसमें नहीं आ जाते, तब तक आपको क्या करना है आपको भी सोना है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ सेड इन दिस पोएम। द मदर इज़ टेलिंग हर चाइल्ड टू स्लीप एंड स्लीप स्लीप माई ट्रेजर, treasure she is the word given to a child because the child is very precious to her mother, every mother. There's nothing like the thing we can say, इसके अलावा और कोई चीज़ उनके पास मूल्यवान या प्रेशियस नहीं है जो एक बच्चा एक अपनी माँ के लिए होता है। तो यहाँ पे अपनी माँ क्या उसकी माँ क्या है
अपने बच्चे को सुला रही है. यू कैन सी दिस पिक्चर ओवर हियर. Just see dark over there, only the lilies are looking. So it's looking like this the garden is lit with the lights and all. That's a small poem. Okay, here we end this poem. And here are some of the assignment. Who is the speaker in this poem? Who is the speaker? It is the baby's mother is the speaker in this poem. To whom is the poem addressed? अब ये poem किसके लिए बोला गया है? The poem is addressed to the baby. और यहाँ पे बोलने वाला कौन है इस poem में? एक माँ है, अपने बच्चे को बोल रही है सोने के लिए. So some of the meanings are here to guess the meaning of the following. The garden still is alight with the lilies. मतलब वहाँ पे white lilies had made the garden appear to be bright and well lit. यानी ऐसा लगता है वो लिली की वजह से सारे जो गार्डन है वो खिले हुए हैं, उजाला हो गया है वहाँ पे. लाइट उस वाइट की उससे फुल वाइट फ्लावर की वजह से ऐसा लगता है वहाँ पे लाइट बिजली है, रोशनी है. Dawn wakes the starling. See, when the sun rises, it is a dawn. The starling wakes up. Okay, this is the meaning. Okay, here I end this poem. I hope you understood. एक सिंपल सा पोएम. एक माँ अपने बच्चे को इसमें वो सुलाने की कोशिश कर रही है और बता रही है कि सारी चीज़ अपने दिन भर के काम करके थकान से लौट आई है. जैसे पक्षियाँ हैं, यहाँ पर पत्ते भी क्या लास्ट में शाम के वक्त क्या है थोड़े ढीले पड़ जाते हैं या दे आर जस्ट गोइंग टू द रेस्ट एंड ऑल. तो उस तरह तुम्हें भी अभी रेस्ट करना है, सोना है. ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.